हाँ जी, कैसे हो सारे? अच्छे हो? बढ़िया हो? चलिए, अच्छी बात है। नवरात्रा चल रहे हैं। सबसे पहले तो सबको जय माता की। तो पढ़ते हैं आज का हमारा एडिटोरियल। एक नोटबुक और पेन अपने साथ में रखिएगा, ठीक है? और इस एडिटोरियल की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर दी है, ठीक है? तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके उस पर क्लिक करोगे सीधा मेरे चैनल पे पहुंचोगे। मैं वहाँ पे इसकी रेगुलर जो पीडीएफ है वो आपको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है? तो आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है टेकिंग ऑन द सेंटर। अब पहले हम आज इसे नहीं पढ़ रहे। कल हमने बात करी थी, कल के एडिटोरियल में पाकिस्तान की बात करी थी। आज के एडिटोरियल में हम पढ़ने जा रहे हैं, आज दूसरा वाला एडिटोरियल पढ़ेंगे हम। क्योंकि मैंने पहला पहला एडिटोरियल पढ़ा तो इसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स, ऐसा नहीं कि इसमें वर्ड मीनिंग्स थे, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग्स थे, लेकिन आज मैंने सोचा थोड़ी इंटरनेशनल बात कर ली जाए। तो हम सेकंड एडिटोरियल पढ़ेंगे, हिटिंग वेयर इट हर्ट्स, ठीक है? और इसको भी, ये वाला जो एडिटोरियल का पार्ट है, क्योंकि कल संडे है, कल एडिटोरियल पोर्शन आता नहीं है द हिंदू में, तो कल मैं आपको ये टेकिंग ऑन द सेंटर ये पढ़ा दूंगा, ठीक है? तो आज हम पढ़ते हैं सेकंड वाला एडिटोरियल, हिटिंग वेयर इट हर्ट्स। तो पहले मैं इसे सेट कर लेता हूं, तब तक आपको अगर एडिटोरियल अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो साइड में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो। पढ़ने वाले दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना, और एक लाइक भी है वो तब कर देना जब आपको लगे कि मैंने आपको अच्छा पढ़ाया और आपने कुछ सीखा है, तब आप लाइक का भी बटन दबा सकते हैं। चलिए मैं इसे सेट कर लेता हूं, फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कहता है देखते हैं इसको। यहाँ ले लेता हूँ मैं इसको, ये सही है इसका लोकेशन। चलिए ठीक है, अब समझते हैं ये क्या कहता है। हिटिंग वेयर इट हर्ट्स मतलब ऐसी जगह चोट करी जा रही है जहां पर आपको हर्ट होता है, जहां पे आपको चोट लगेगी, ऐसी जगह पर आपको क्या किया जा रहा है? हर्ट किया जा रहा है। हर्ट का मतलब जहां पे चोट करना, तो हिटिंग का मतलब चोट मारना। ऐसी जगह पर हिट किया जा रहा है, चोट मारी जा रही है। वेयर जहां पर इट हर्ट्स, जहां वही एक तरीके से दर्द होता है, जहां कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। चलिए समझते हैं क्या कहता है, किस तरीके से कहता है। ये कहता है एज द यूएस इलेक्शन नियर्स। अब जैसे कि यूएस के जो इलेक्शन है, यूनाइटेड स्टेट्स के जो इलेक्शन है, वो क्या है? नजदीक आ चुके हैं। वर्क वीजास हैव बिकम पॉलिसी टारगेट्स फॉर द व्हाइट हाउस। अब देखो आप, वर्क वीजा, काम पर जो वीजा मिलता है, जैसे मान लो बाहर के देश के जो लोग हैं ना, ये कहां पे जाएंगे? अमेरिका में जाएंगे किसी काम को करने के लिए, तो फिर उन्हें जो वीजा मिलता है, हैव बिकम पॉलिसी टारगेट्स, वो क्या बन चुका है? हैव बिकम, ये हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। वो क्या बन चुका है? पॉलिसी टारगेट्स। उनकी जो नीतियां हैं, जो पॉलिसी जो है उनकी, किनकी? यूएस की, उस उनके टारगेट पे आ चुका। उन्होंने क्या कर लिया? इसके अपनी नीतियों में शामिल कर लिया है। किसको? वर्क वीजास को। अब उन्होंने क्या कर लिया? एक तरीके से इसके ऊपर टारगेट किया है। जो वीजास की जो पॉलिसीज होती है ना, उनको टारगेट करा, उनको निशाना बनाया। क्यों? ये आज हम इस एडिटोरियल में समझेंगे कि क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से वो अपने वीजा की जो जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं ना, इन्हें और स्ट्रिक्ट क्यों कर रहा है अमेरिका। इसके बारे में आज हम इस एडिटोरियल में पढ़ने वाले हैं। फॉर द व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस के लिए इन्होंने क्या किया है? अपने वर्क वीजा की जो भी पॉलिसीज थी ना, इनको क्या कर लिया? टारगेट कर लिया। मतलब एक तरीके से इन्होंने अपनी नीति में इसको शामिल कर लिया कि अब इन्होंने टारगेट जो करना है, किसको करना है? वर्क वीजा को करना है, ठीक है? व्हाइट हाउस का मतलब वहां की गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा है। अब आप सब जानते हो कि अमेरिका अपने लोगों के हितों की रक्षा को सर्वोपरि टॉप लेवल पर रखने वाले देशों में जाना जाता है, ठीक है ना? तो चलिए समझते हैं क्या कहता है ये। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज वंस अगेन टाइटन द स्क्रूज। पहले तो यही बता देता हूं मैं आपको, टाइटन द स्क्रूज। देखो, स्क्रू का मतलब क्या होता है? नट बोल्ट होते हैं ना, उसी की बात कर रहा है एक तरीके से। टाइटन द स्क्रू का मतलब है इसने अपने नियमों को और ज्यादा थोड़ा सख्त कर दिया है, ठीक है ना? और ज्यादा क्या कर दिया है? सख्त कर दिया है, टाइट कर दिया है। स्क्रू का मतलब जो भी नियम कायदे कानून थे ना, उनको इसने क्या कर दिया? थोड़ा सख्त कर दिया है। तो जो ट्रंप का जो प्रशासन है, द ट्रंप स्पेसिफाइड किया गया ना ट्रंप को, तो यहां पे आर्टिकल कौन सा लग गया? द। जो प्रशासन है, हैज सिंगुलर था तो हैज लग गया। वंस अगेन टाइटन, प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। एक बार फिर से का मतलब वीजा के जो भी नियम है ना, इनमें अमेरिका बार बार बदलाव करता आया है, इसलिए इसने क्या किया? वंस अगेन का यहां पे यूज करा है। एक बार फिर से उसने क्या किया है? टाइटन द स्क्रू मतलब नियमों को और थोड़ा ज्यादा सख्त कर दिया है। ऑन द कंट्रीज इमिग्रेशन सिस्टम, किसको देखकर? देशों के इमिग्रेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है? प्रवासी लोगों के नियम। इमिग्रेशन सिस्टम का मतलब प्रवासी लोगों की जो व्यवस्था है, जो नियम है। तो इमिग्रेशन का क्या मतलब होता है? प्रवासी। प्रवासी लोगों की जो व्यवस्था है, जो नियम है, उनको देखते हुए इन मैनर दैट इज लाइकली टू। अब देखो, दैट इज लाइकली टू का मतलब ऐसी पॉसिबिलिटीज है, ऐसी संभावनाएं हैं, इस मैनर से, इस तरीके से जिसकी संभावना है टू डायरेक्टली इंपैक्ट, जो सीधे सीधे तौर पर, ठीक है ना, बिल्कुल सीधे सीधे तौर पर इंपैक्ट का मतलब प्रभाव डालेगी इंडियन कंपनीज, भारत की जो कंपनीज है उनके ऊपर, कॉन्ट्रैक्टिंग विद
अमेरिकन फर्म्स जिनका कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, ठीक है ना, जिनका किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, अमेरिकन फर्म्स, अमेरिका की कंपनियों के साथ, फर्म्स के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है फॉर ऑन साइट वर्क। ऑन साइट वर्क का मतलब क्या बनता है, ऑन साइट का मतलब है एक साथ एक ही जगह पर काम करना। मतलब भारत के जो स्किल्ड जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज है, वो अमेरिका में जाके काम करते हैं, अमेरिका वाले इंडिया में आके काम करते हैं। तो एक जगह पर एक साथ जो काम किया जाता है, एक ही कंपनी अलग अलग जगहों पे ऐसे काम कर रही है, या वहां के लोग इसे एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर जो तरीका होता है इसे बोलते हैं ऑन साइट वर्क, ठीक है। तो इन सब के लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल भरा हो जाएगा, ठीक है ना। जिन्होंने अमेरिका की फर्म्स के साथ क्या करके कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, उनका आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि वो ऐसे काम करेंगे मिलजुल कर, ठीक है ना, इनके लिए उन्होंने क्या किया, टाइटन द स्क्रू, नियमों को थोड़ा सा और सख्त कर दिया है। दिस वीक द स्टेट डिपार्टमेंट प्रपोज्ड, इस सप्ताह स्टेट डिपार्टमेंट का मतलब अमेरिका की बात करें, अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट था, कौन सा डिपार्टमेंट, जो ये वीजा वगैरह का मामला जो देखता है, प्रपोज्ड, उन्होंने प्रस्ताव दिया टू स्टॉप इशुइंग, कि वो क्या करते, रोक दे, क्या कर दे, रोक दे, क्या स्टॉप कर दे, इशुइंग, जारी करना, टेम्पररी और B1 बिजनेस वीजाज, टेम्पररी अस्थायी और B1 जो बिजनेस वीजाज होते हैं, एक बिजनेस वीजा, बिजनेस के लेवल पे जो वीजा दिए जाते हैं उनका नाम इन्होंने रखा हुआ है B1 वीजाज, रिलेटिंग जो संबंधित है, रिलेटिंग टू का मतलब जो संबंधित है, ठीक है ना, किससे, ऑक्यूपेशंस, जो व्यवसाय से संबंधित, बिजनेस के रिगार्डिंग व्यवसाय से संबंधित जो वीजा होता है उसका नाम उन्होंने क्या रखा हुआ है, B1 वीजा, नॉर्मली क्लासिफाइड एज फॉलिंग अंडर द H1B। अब देखो, नॉर्मली क्लासिफाइड जिसको क्या किया जा सकता है, एक तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है, क्लासिफाइड किया जा सकता है, समझाया जा सकता है एज फॉलिंग अंडर। देखो फॉलिंग अंडर का क्या मतलब होता है, जो किसी चीज के अंतर्गत आता है, किसी चीज के अंडर में काम करता है, ठीक है ना। फॉलिंग अंडर जो किसके अंतर्गत आते हैं, द H1B वीजा के स्पेशलिटी और स्किल्ड वीजा कैटेगरी। देखो जो स्किल्ड लोग जो होते हैं, ठीक है ना, जो अपने काम में दक्ष होते हैं, माहिर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है ना, अपने काम के, उस वीजा को H1B वीजा में लाया जाता है। जो बिजनेस वीजा होता है वो B1 वीजा, ये हो गया। ये B1 वीजा किसके अंतर्गत आ रहा है, H1B वीजा के अंतर्गत आ रहा है। तो इन वीजाज को क्या करने का काम कह रहा है वो, कि इनको स्टॉप कर दो, इश्यू करना, इनको जारी करना क्या कर दो, रोक दो अभी के लिए। क्यों भाई, देखते हैं क्या कहता है ये। द आर्ग्यूमेंट इज दैट, जो उन्होंने तर्क दिया है वो ये दिया है कि दैट अंडर द गाइज ऑफ द बिजनेस, चलो पहले तो ये लिख लो, अंडर द गाइज ऑफ, अंडर द गाइज ऑफ, इसको नोट डाउन कर लेना आप। अंडर द गाइज ऑफ का मतलब होता है की आड़ में, के भेष में, ठीक है ना, की आड़ में, ये ध्यान रखना, अंडर द गाइज ऑफ, की आड़ में, किसकी आड़ में, उन्होंने कहा कि अंडर द गाइज ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की आड़ में, ठीक है ना, रिलेटेड एंट्री, बिजनेस की आड़ में जो रिलेटेड एंट्रीज जो होती हैं, प्रवेश जो होता है, ऑफ पर्सनल, पर्सनल का मतलब क्या होता है, जो कर्मचारी होते हैं। आप है ना पर्सनल की स्पेलिंग पे थोड़ा फोकस कर लो भाई, PERSONNEL, पर्सनल का क्या मतलब होता है, कर्मचारी होता है, ध्यान रखिएगा, मिस स्पेल्ट में कितनी बार आ चुकी है स्पेलिंग, और एक PERSONAL वो पर्सनल की स्पेलिंग, और इसमें फर्क है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो बिजनेस रिलेटेड की एंट्री जो हो जाती है किसकी आड़ में, कि जो बिजनेस रिलेटेड एंट्री के आड़ में वो क्या कर लेते हैं, प्रवेश कर लेते हैं। कंपनीज वर सेंडिंग, तो वो कंपनियां जो थी वो भेज रही थी, दियर टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स, अपने टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो प्रोफेशनल हैं उन लोगों को वो भेज रही थी, फॉर शॉर्ट टर्म स्टे, कम समय के लिए वहां पे रुकने के लिए, शॉर्ट टर्म का मतलब कम अवधि के लिए वहां पे वो रुकते हैं, टू वर्क, काम करने के लिए, ऑन यूएस जॉब्स, यूएस की जॉब्स पर, पोटेंशियली, ऐसी संभावना है, पोटेंशियली का मतलब क्या है, ऐसी संभावना बनती है कि वो क्या करें, अंडर कटिंग द वेजेस, वो क्या करें, वेजेस का क्या मतलब होता है, वेतन होता है, वेजेस का क्या मतलब होता है, वेतन को बोलते हैं, ठीक है ना। और एक ध्यान, चलो एक और बता ही देता हूं यहां पे मैं, रुको, देखो एक तो होता है वेजेस, ये लिख देता हूं मैं, ये वेजेस की स्पेलिंग है। एक तो वेजेस का मतलब क्या होता है, पेमेंट होता है, क्या होता है, पेमेंट, मतलब आपका जो जो आपकी पेमेंट बनती है, जो आपका पैसा बनता है वो। और इसी वेजेस का एक का मतलब और बनता है परिणाम, इसी वेजेस का क्या मतलब बनता है, परिणाम, रिजल्ट, ध्यान रखिएगा। वेजेस के दो मीनिंग होते हैं, एक तो वेजेस का मतलब क्या हुआ, तनख्वाह कह दो आप एक तरीके से, ठीक है ना, आपके पैसे कह दो, आपकी मजदूरी कह दो, पेमेंट कह दो, और एक वेजेस का मतलब होता है परिणाम, ध्यान में रखिएगा। अब है ना, जो पेमेंट होती है, अगर किसी सेंटेंस में वेजेस का मीनिंग पेमेंट, तनख्वाह, मजदूरी निकल के आता है, तो उसके साथ जो वर्ब लगती है ना वो हमेशा लगती है प्लूरल, ध्यान रखिएगा, वो वर्ब हमेशा कौन सी रहेगी, प्लूरल वर्ब रहेगी। लेकिन अगर इस वेजेस का रिजल्ट, परिणाम, ये मीनिंग निकल के आता है, तो फिर उसके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ध्यान में रखिए। तो फिर वो वर्ब कौन सी आनी है, सिंगुलर आनी है। तो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम पे जो बच्चे नोट डाउन करते हैं वर्ड्स और उनकी पिक्चर मुझे सेंड करते हैं,
बहुत अच्छा लगता है, बहुत, और बहुत जल्द आपको कुछ ना कुछ उसका आउटपुट डेफिनेटली मिलेगा, ये प्रॉमिस है मेरा आपसे। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या कहता है ये। तो ये कहता है कि जो यूएस जॉब्स है, ठीक है ना, यूएस जॉब्स के नाम पर वो वहां पे आ जाते हैं, तो ये पूरी पूरी संभावना है कि अंडर कटिंग द वेजेस, ये क्या कर रहे हैं, उनकी मजदूरी को, एक तरीके से उनके वेतन को क्या कर रहे हैं, कमी आ रही है उनके वेतन में। एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्टस ऑफ यूएस वर्कर्स, और यूएस के जो वर्कर्स है ना, उनके अगर एम्प्लॉयमेंट के, उनके रोजगार के प्रोस्पेक्टस से देखा जाए, उनके परिदृश्य से देखा जाए, प्रोस्पेक्टस का क्या मतलब होता है, परिदृश्य, उनके परिदृश्य से देखा जाए तो उनकी जो वेतन है उनमें कमी आ रही है, और उनकी नौकरियां क्या हो रही हैं, उनमें कमी आ रही है, क्योंकि बाहर के लोग आके काम कर रहे हैं वहां पे। ये उन्होंने तर्क दिया भाई उसके ऊपर। अब क्या कहता है एडिटोरियल, द प्रपोज्ड पॉलिसी एक्शन, जो प्रस्तावित, जो ये पॉलिसी का जो एक्शन है, जो नियम उन्होंने बनाए हैं, ये जो प्रस्तावित जो नियम उन्होंने दिए ना, ये क्या है, जस्ट अहेड ऑफ द November 3 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये ठीक पहले, जस्ट अहेड ऑफ का मतलब ठीक पहले, ठीक पहले किसके है भाई, 3 नवंबर को होने वाले उनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो वहां पे राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं ना, 3 नवंबर को है वो, उससे ठीक पहले ये पॉलिसी एक्शन आया, ये प्रस्तावित प्रस्ताव आया। इज सिग्निफिकेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, फॉर फॉलोइंग क्लोजली ऑन द हिल्स ऑफ अदर, फिर एक फ्रेज आई है, फॉर फॉलोइंग क्लोजली ऑन द हिल्स ऑफ अदर। देखो, ऑन द हिल्स, ऑन द हिल्स ऑफ अदर, इसका क्या मतलब निकल के आता है, नोट डाउन कर लो, पेन रखो अपने साथ, ठीक है ना। ऑन द हिल्स, इसका सीधा सीधा मीनिंग निकल के जो आता है ना, वो ये निकल के आता है कि ठीक बाद में, क्या अर्थ निकलता है इसका, ठीक बाद में, मतलब कोई भी आप काम किया और आपके ठीक बाद किसी ने उस काम को फॉलो करा, उसका अनुसरण करा, तब आप वहां पे क्या यूज करते हो, क्लोजली ऑन द हील्स। हील्स का मतलब क्या होता है, एक तरीके से कदम, ठीक है ना, तो आप उनके कदमों पे, उनके ही नक्शे कदमों पे चलते हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अमेरिका जो है ना, ये जो वीजा संबंधी नीति लेके आया है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, लेकिन ये क्या कहता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलोइंग, जो क्या करी, एक तरीके से अनुसरण कर रही है, क्लोजली ऑन द हिल्स, ठीक बाद में, ठीक बाद में अनुसरण कर रही है, किस चीज का, सिमिलर मूव्स। सिमिलर मूव्स का मतलब बिल्कुल समान, वैसे के वैसे ही कदम, टू टाइटन रेस्ट्रिक्शन, जो क्या कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, टाइट कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शंस को, पाबंदियों को, ऑन द एंट्री, प्रवेश के ऊपर, ऑफ फॉरेन नेशनल्स, जो फॉरेन का मतलब बाहरी, विदेशी जो राष्ट्र हैं उनकी एंट्री को, उनकी एंट्री के ऊपर क्या कर रहा है, रेस्ट्रिक्शंस को और ज्यादा टाइट कर रहा है, इंक्लूडिंग, जिसमें क्या इंक्लूड है, रेजिंग द मिनिमम सैलरीज पेएबल टू दोज अप्लाइंग फॉर H1B visas and to stop the issuance of such visas entirely until December 31, 2020। देखो क्या कहता है ये, कि ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही कदम है, जो क्या करता है, रेस्ट्रिक्शंस को और ज्यादा टाइट करता है, बाहरी जो नेशनल्स हैं, जो बाहरी राष्ट्र हैं, उनके प्रवेश को लेकर, जिसमें क्या शामिल है, रेजिंग, उठाना, द मिनिमम सैलरी पेएबल, ठीक है ना, क्या उठा रहे हैं वो, जो कम से कम सैलरी जो पेएबल हो, जो दी जाए, टू दोज, उन लोगों को, अप्लाइंग फॉर H1B वीजा, जो H1B वीजा पर जो लोग आते हैं, जो अप्लाई करते हैं ना, उनकी कम से कम मिनिमम सैलरी को क्या किया जाए, उठाया जाए, क्योंकि उनको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। एंड टू स्टॉप, और रोक दिया जाए, द इशुएंस, क्या कर देना, इशुएंस का मतलब जारी कर देना, इशू का मतलब जारी करना, तो इशुएंस का मतलब जारी कर देना, ऑफ सच वीजा, ऐसे वीजास को, एंटायरली, पूर्ण रूप से, अनटिल, कब तक, December 31, 2020 तक, ये कहा इसने। टेकन टुगेदर, टेकन टुगेदर का मतलब है, अगर हम इन सभी कदमों को, इन्हीं सभी स्टेप्स को एक साथ रखते हैं, एक साथ, अभी अगर इन सारी टेकन टुगेदर, इन सारी बातों को एक साथ रखते हैं, अगर इन पे कंसीडर करते हैं, विचार करते हैं, तो इट वुड बी रीजनेबल, यह क्या होगा, तर्क संगत होगा, ठीक है ना, यह क्या होगा, अगर इन सभी बातों को एक साथ रखें, इनके ऊपर विचार करें ना, तो क्या होगा, इट वुड बी रीजनेबल, ये क्या होगा, ये तर्क संगत होगा। क्या तर्क संगत होगा, टू एक्सपेक्ट, ये अनुमान करना, ये अनुमान लगाना, एक तरीके से ये उम्मीद करना, एक तरीके से, एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद करना, ये उम्मीद करना एक तरीके से तर्क संगत होगा। क्या, ए पेनफुल इकोनॉमिक फॉल आउट, की एक बहुत ही दर्द भरा, इकोनॉमिक, आर्थिक, फॉल आउट का मतलब कमी, एक बहुत ही ना दर्द भरी जो कमी है, फॉल आउट का मतलब क्या कमी है, ऑन लीगल स्किल्ड माइग्रेशन, किन के ऊपर, जो कानूनी रूप से, ठीक है ना, लीगली जो स्किल्ड है, ठीक है ना, जो स्किल है, जिनके पास कोई ना कोई क्या है, दिमाग की कोई चीज है उनके पास, जो लीगली स्किल्ड है, माइग्रेशन, जो आते हैं बाहर से, फ्रॉम इंडिया, जो माइग्रेशन करवा के अपना इंडिया से जो जाते हैं ना, उनके लिए बहुत ही दर्द भरी, आर्थिक रूप से उनके लिए क्या है, कमी है। अब कैसे बताएगा ये, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, द एनालिस्ट प्रेडिक्ट, जो विश्लेषण करता है, एनालिस्ट का मतलब जो विश्लेषण करने वाले जो लोग होते हैं, वो प्रेडिक्ट, वो ये अनुमान लगाते हैं, उन्होंने प्रेडिक्ट किया एक तरीके से, उन्होंने क्या अनुमान लगाया है, दैट मिस्टर ट्रम्प्स जून 2020
2020 मिस्टर ट्रंप का जो 22 जून 2020 का बैन है ऑन न्यू H1B वीजा इशुएंस, जो उन्होंने 22 जून 2020 को जो बैन लगाया, जो रोक लगाई नए H1B वीजा के ऊपर, जो उनके इशुएंस पे, उनके जारी होने पर जो रोक लगाई ना, कुड इम्पैक्ट, ये क्या कर सकती थी, प्रभाव डाल सकती थी अप टू 219,000 वर्कर्स, मतलब 2,19,000 कामगारों पर यह प्रभाव डाल सकती थी। हु वुड बी अनेबल, जो क्या हो सकते थे, अनेबल, असमर्थ हो सकते थे, टू टेक अप पोटेंशियल जॉब, टेकअप का मतलब प्राप्त करना, जो प्राप्त करने में क्या हो सकते थे, अनेबल हो सकते थे, असमर्थ हो सकते थे, पोटेंशियल जॉब, जो संभावित जो नौकरियां थी इन द यूएस के अंदर। देखो यूएस हुआ, यूके हुआ, ठीक है ना, यूएसएसआर हुआ, ठीक है ना, ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर देश हैं जिनके पहले आर्टिकल कौन सा लगता है, दा लगता है। नीदरलैंड हुआ, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। वेस्ट इंडीज हुआ, इनके पहले आर्टिकल दा क्यों लगता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, छोटी छोटी इकाइयों से बने हुए देश होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग छोटे छोटे द्वीप बना लिए, इनसे बनकर ये देश बनते हैं ना। वैसे तो यूएस प्लूरल प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले कभी कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, ध्यान में रखिएगा आप। लेकिन ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी क्या है, द्वीपों से बनकर ये जो देश बने हैं ना, इसलिए इनके पहले आर्टिकल कौन सा लगता है, दा लगता है, ध्यान में रखिएगा। तो ये एक तरीके से इसने कहा कि ट्रंप साहब ने जो 22 जून 2020 को जो बैन लगाया ना, इसका क्या फर्क पड़ा कि लगभग 2,19,000 वर्कर्स पे इसका फर्क पड़ सकता है कि उन्हें क्या नहीं मिलेगी, अपनी कोई भी पोटेंशियल जॉब, जो संभावित जो नौकरियां वो यूएस में नहीं मिलेंगी, ये फर्क पड़ेगा। टू डेट का मतलब आज की तारीख की अगर हम बात करें, टू डेट का मतलब अभी तक, देयर हैज बीन नो रिटेलिएटरी पॉलिसी। देखो रिटेलिएटरी का क्या मतलब होता है, प्रतिशोधात्मक, आप किसी को वापस से जवाब देते हो, ठीक है ना, एक तरीके से वापस से रिटेल करते हो। रिटेल का मतलब वापस से आप गुस्से से या प्रतिशोध आपके अंदर हो कि वापस से इसको आपको जवाब देना होता है। तो देयर हैज बीन नो रिटेलिएटरी पॉलिसी फ्रॉम इंडिया, इंडिया की तरफ से ऐसी कोई प्रतिशोधात्मक प्रतिक्रिया या कोई भी पॉलिसी, कोई नियम अभी तक ऐसे नहीं देखने को मिले। एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, संभावित है, ऐसी संभावना है कि डिप्लोमेटिक पार्लेज का, देखो पार्लेज का मतलब होता है डिस्कशन करना, नेगोशिएशन करना, बातचीत करना, कूटनीतिक स्तर पर। डिप्लोमेटिक का मतलब क्या होता है, कूटनीतिक स्तर पर पार्लेज हुए, पार्लेज का मतलब उनके बीच में बातचीत हुई है, वेयर, जहां पर साउथ ब्लॉक हैज सोट, हमारा जो इंडिया का जो साउथ ब्लॉक है, इसने क्या चाहे, देखो संसद भवन का और जो जो इधर का जो अपना साउथ ब्लॉक है, कहने का मतलब बाहरी विदेश मंत्रालय ये संभालते होंगे। तो साउथ ब्लॉक जो है ना, हैज सोट, सीक की थर्ड फॉर्म है, उसने चाहा है, उन्होंने क्या चाहा है, टू एम्फेसाइज, दबाव डालना, दैट की, देखा अब उन्होंने क्या कहा है कि दैट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, जो टेक्नोलॉजी है और इनोवेशन, जो नवीनीकरण है, जो टेक्नोलॉजी है और जो नवीनीकरण है, वाया, किसके माध्यम से, वाया का मतलब किसके थ्रू, किसके माध्यम से, द ट्रेड, व्यापार के माध्यम से, इन सर्विस, जो क्या रहता है, सर्विस में रहता है, रिमेन, बरकरार रहता है, और वो क्या रिमेन रहता है मतलब बरकरार रहता है, एक की पिलर, एक मुख्य स्तंभ के तौर पर, ऑफ द बाइलेटरल स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप, जो द्विपक्षीय, बायलैटरल का क्या मतलब होता है, द्विपक्षीय, स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या है यहाँ पे, एक तरीके से द्विपक्षीय रणनीतिक, स्ट्रेटेजिक का क्या मतलब, रणनीतिक, पार्टनरशिप का मतलब समझौते, साझेदारी। तो कहने का मतलब ये कहता है कि जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के अंदर क्या इन्होंने दबाव दिया, इंडिया वालों ने जो दबाव दिया ना, वो कहा है कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जो होती है, जो किसके माध्यम से, व्यापार के माध्यम से आदान प्रदान की जाती है, ठीक है ना, ये रिमेन, यही बनाए रखती है एक की पिलर को, मुख्य आधार स्तंभ है किसका, द्विपक्षीय रणनीतिक, जो उनके बीच में साझेदारी है, इसका एक मुख्य आधार स्तंभ है। एंड और हाईली स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल, बहुत ही ज्यादा स्किल्ड, दक्ष, जो भारत के प्रोफेशनल्स हैं, काम करने वाले हैं, वर्किंग, जो काम करने वाले लोग हैं, वर्किंग इन द यूएस, जो यूएस में काम कर रहे हैं, हेल्प, ये मदद करते हैं, ब्रिज का मतलब जोड़ने में, ब्रिज का मतलब जोड़ने में, क्या जोड़ने में, द स्किल गैप देयर, वो जो है ना, वो ब्रिज जोड़ देते हैं, स्किल के बीच में जो गैप आया हुआ है, कहने का मतलब कोई चीज में वहां के लोगों के पास कोई पर्टिकुलर स्किल नहीं होगी काम करने की, और अपने इंडिया से यहां से जो एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयज जाते हैं, जिनके पास क्या है, जो बहुत ही हाईली स्किल्ड है, वो इस गैप को क्या कर देते हैं, भर देते हैं। ब्रिज का मतलब एक तरीके से क्या है, इस गैप को भर देते हैं, जोड़ देते हैं। इम्पार्टिंग ए टेक्नोलॉजिकल
एंड कॉम्पिटिटिव एज। अब इम्पार्टिंग का क्या मतलब? इम्पार्टिंग का सीधा सीधा मतलब जो निकल के आता है वो होता है हेल्प करना, योगदान देना। और वो क्या कर रहे हैं? योगदान दे रहे हैं, अपनी हेल्प कर रहे हैं। ए टेक्नोलॉजिकल एंड कॉम्पिटिटिव एज, एक टेक्नोलॉजी तरीके से भी, और जो कंपटीशन, जो प्रतिस्पर्धा का जो एज होता है, प्रतिस्पर्धा का जो पॉइंट आउट से देखा जाए तो वो सब एक दूसरे की क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। तो काफी लंबा चौड़ा सेंटेंस था, मैं एक बार वापस से आपको बताता हूं कि आज की तारीख की अगर बात की जाए तो भारत ने कोई भी प्रतिशोधात्मक निर्णय नहीं लिया, कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई है, लेकिन संभावित है कि उन्होंने क्या किया है? डिप्लोमेटिक पार्लेज, पार्लेज का मतलब बातचीत, उन्होंने कूटनीतिक स्तर पर अपनी बातचीत करी होगी, जहां पर है ना हमारे साउथ ब्लॉक ने ये शॉर्ट का मतलब चाहा है कि दबाव दिया जाए, बात बात के ऊपर थोड़ा सा एम्फेसाइज करा जाए कि जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन है, जो नवीनीकरण है और टेक्नोलॉजी जो है, ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। किसके माध्यम से? वाया ट्रेड, व्यापार के माध्यम से, जिसके अंदर रिमेन रहता है, बना रहता है की पिलर। ये एक की पिलर है, मुख्य स्तंभ है, आधार स्तंभ है, जो द्विपक्षीय है, जो रणनीतिक, जो उनके बीच की साझेदारी इसके बीच में। और जो हाईली स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनके पास बहुत सारी दक्षता होती है, जो यूएस में काम कर रहे हैं, ये मदद करते हैं एक तरीके से जोड़ने में, ठीक है ना? किसको जोड़ने में? जो स्किल का गैप है, ठीक है ना, जो भी गैप बना हुआ है, जहां पे मान लो वहां पे कोई एक्सपर्ट नहीं है तो अपने वाले चल जाएंगे, अपने पास कोई एक्सपर्ट नहीं है तो उन वाले आ जाएंगे, इस चीज को, इस गैप को भरने में इंपार्टिंग। और वो अपने महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, किसमें? टेक्नोलॉजी के अंदर भी और कॉम्पिटिटिव एज के अंदर। मतलब इस जो कंपटीशन हो रहा है इनके बीच में, लोगों के बीच में कंपटीशन तो हो ही रहा है, देश दुनिया बाकी सब में, तो इस एज को भी ये क्या करते हैं? मदद करते हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। आगे देखते हैं। इन द बैकड्रॉप ऑफ द स्टडी क्लैंप डाउन ऑन वीजा इशुएंस। अब देखो, इन द बैकड्रॉप, अगर इसके बैकड्रॉप की बात की जाए, अगर इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखा जाए, बैकड्रॉप का मतलब इस पूरे पुरानी पुरानी जितनी भी बातचीत, इनको ध्यान में रखा जाए, ध्यान दिया जाए इनके ऊपर। ऑफ द स्टडी क्लैंप डाउन, स्टडी का मतलब जो लगातार जो क्लैंप डाउन हो रहा है, क्लैंप डाउन का मतलब जो सिकंजा कसा जा रहा है। क्लैंप डाउन जो एक फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखिएगा, मैंने मेरे फ्रेजल वर्ब की जो सीरीज आपको पढ़ाई थी ना, उसमें भी क्लैंप डाउन मैंने वर्ड सिखाया हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आपने फ्रेजल वर्ब सीखनी है बहुत ही आसान भाषा में और गजब के लेवल की, तो आपको मेरे ही यूट्यूब चैनल पे फ्रेजल वर्ब के खूब सारे वीडियो मिलेंगे, उनको जाओ और देखो, ठीक है ना? क्लैंप डाउन उनमें आया हुआ है। तो वो क्या लगातार, स्टडी का मतलब लगातार, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपने कछुए खरगोश की कहानी पढ़ी है ना, वही स्टडी है ये। तो स्टडी का मतलब यहाँ पे क्या? कंटिन्यूटी में, लगातार। क्लैंप डाउन जो सिकंजा कस रहा है ऑन वीजा इशुएंस, वीजा के जारी करने को लेकर, ठीक है ना? इज मिस्टर ट्रम्प्स, ये कहीं मिस्टर ट्रम्प का रिहेट्रिक ऑन, देखो ये वर्ड कल भी आया था अपने, रिटोरिक का क्या मतलब होता है? वही भाषणबाजी, बयानबाजी। ये मिस्टर ट्रम्प का क्या है? बयानबाजी है। ऑन प्रोटेक्टिंग, एक तरीके से उन्होंने बयानबाजी करी, भाषणबाजी करी। ऑन प्रोटेक्टिंग, संरक्षित करने में, क्या प्रोटेक्ट करने में? किसको बचाने में? यूएस जॉब्स को प्रोटेक्ट करने में, बचाने में, फ्रॉम फॉरेनर्स, विदेशी लोगों से, बाहर के लोगों से। स्पेशली, अब देखो ये फिर आ गया स्पेशली, ठीक है ना? स्पेशली और स्पेशली, अब इसने खास इंफेसाइज किया ना, इसलिए स्पेशली का यूज करा है। विशेष तौर पर इन केसेस, ऐसे केसेस में वेयर जहां पर लोअर वेजेस ड्राइव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। अब देखो उन्होंने क्या कहा, जहां पर, विशेष तौर पर वहां जहां क्या होता है, कम जो तनख्वाह होती है, कम जो वेतनमान होता है, ये ड्राइव, ये कर लेता है। ड्राइव किसको कर देता है? एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखो सीधी सी बात है, जहां आपको कम मजदूरी में कोई व्यक्ति मिलेगा काम करवाने के लिए, आप उससे डेफिनेटली करवाओगे। अब मान लो अमेरिका के जो लोग हैं वो क्या आपसे ज्यादा तनख्वाह की मांग करते हैं, और इंडिया के लोग अगर कम तनख्वाह की मांग करते हैं, तो आप किसको रखना पसंद करोगे? इंडिया के लोगों को। इसीलिए इंडिया वाले वहां पे जाके काम कर रहे हैं। समझ में आ रही है आपकी बात? तो यही यहां पे कहा जा रहा है कि ऐसे केसेस को वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर ये जो कम तनख्वाह वाला मामला है ना, ये क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को प्रभावित कर देता है। सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब होता है? एक चीज से दूसरी चीज में बदल देना। भाई आप मान लो किसी चीज को खरीदना चाहते हो, आपके पास उतने पर्याप्त पैसे नहीं है, तो आप क्या करते हो? उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट ढूंढते हो कि यार ये नहीं तो मैं ये खरीद लेता हूं, कम से कम मेरा काम तो चल जाएगा। उस प्रभाव को कम करने का कोशिश कौन कर रहे हैं? ट्रंप साहब कर रहे हैं। आगे देखते हैं। द प्रेशर ऑन द व्हाइट हाउस, जो दबाव है किसके ऊपर? व्हाइट हाउस के ऊपर, टू इंक्रीज, बढ़ाने का, द कैडेंस ऑफ द ड्रम बीट। देखो कैडेंस का क्या मतलब होता है? कैडेंस का सीधा सीधा मतलब होता है अप्स एंड डाउन्स, ठीक है ना? कैडेंस का मतलब क्या होता है? जो उतार चढ़ाव बने हुए हैं, कि व्हाइट हाउस के ऊपर, मतलब अमेरिकी सरकार के ऊपर ये प्रेशर बना हुआ है कि वो बढ़ाए, इंक्रीज, क्या बढ़ाए? द कैडेंस, जो उतार चढ़ाव बना हुआ है, ऑफ द ड्रम बीट। ड्रम बीट का मतलब एक तरीके से उनकी वही रागनी जो वो गाते रहते हैं, ठीक है ना?
कौन सी रागनी गाते रहते हैं, कभी वीजा को कम किया, कभी ज्यादा किया, कभी नियम सख्त किए, कभी थोड़ी ढिलाई दी। ये जो ड्रम बीट है, उनका जो राग जो अलापते रहते हैं ना, फ्रॉम दिस फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। अब देखो, संरक्षणवादिता के जो उन्होंने नियम बना रखे हैं, क्योंकि हमेशा अमेरिका अपने लोगों को सब, मैंने आपको बताया ना, अपने लोगों के हितों को सबसे टॉप पे रखने की कोशिश रखता है अमेरिका। तो ये जो उनकी राग है, ये जो उनका अलाप है, ठीक है ना, इसको क्या करना है, कैडेंस। कैडेंस का मतलब ये जो इसमें उतार चढ़ाव हो रहे हैं बार बार, ठीक है ना। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब जो प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट का मतलब किसी चीज को बचाना, संरक्षण करना। तो संरक्षणवादिता का जो ये उनका फॉर्म है, जो तरीका है ना, इसमें जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं, इनका जो वो राग गा रहे हैं, हैज राइजन, ये बढ़ चुका है। ओइंग टू, ये संरक्षणवादिता का जो राग है ना उनका, ये जो उनका राग है, हैज राइजन, ये बढ़ चुका है, राइज रोज राइजन, ये बढ़ चुका है। ओइंग टू, ओइंग टू का मतलब इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात के चलते, इस बात को कंसिडर करते हुए, ध्यान में रखिएगा। ओइंग टू का क्या मतलब होता है, के चलते। द पेंडेमिक्स जॉब किलिंग इफेक्ट, कि इस वैश्विक महामारी की वजह से जो जॉब, जितनी भी किलिंग इफेक्ट हुए हैं, मतलब जितनी भी नौकरियां हाथ से जा चुके हैं, इस प्रभाव का वो क्या कर रहे हैं, ये ज्यादा और उठ चुका है ये, ठीक है ना। आगे देखते हैं। कहने का मतलब अमेरिका ने बार बार एक ही अलाप गाते रहे हैं वो, और बार बार ये अलाप अब फिर से दोबारा से उठ रहा है। कौन सा वाला, कि भाई हम हमारे लोगों को नौकरी देंगे, और क्योंकि अब ये पेंडेमिक के अंदर नौकरियां और बहुत सारी गई हैं, तो ये राग वो अलाप रहे हैं। यूएस जॉबलेसनेस स्पाइक्ड टू, यूएस का जो जॉबलेसनेस है, जॉबलेसनेस मतलब जहां नौकरियों में कमी आई है, ठीक है ना, ये स्पाइक्ड टू, स्पाइक्ड टू का मतलब एक तरीके से बूस्ट हुआ है। स्पाइक का क्या मतलब होता है, बूस्ट होना, बढ़ जाना, ठीक है ना, अचानक से बूस्ट हो जाना, बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना। टू एन अनप्रेसिडेंटेड, कितनी बार आ चुका है वर्ड अपने पास, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या था, अभूतपूर्व तरीके से इसमें क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है जॉबलेसनेस में, मतलब वहां पे एक तरीके से बेरोजगारी में बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। 14.7%, 14.7% इन अप्रैल 2020, अप्रैल 2020 तक है ना, वहां पे 14.7% क्या हो गई थी, एक तरीके से जॉबलेसनेस आ गई थी। उसमें क्या हुआ, स्पाइक, स्पाइक का मतलब बूम आया, उछाल आया। वाइल, जबकि इट हैज ड्रॉप्ड ऑफ सिंस देन, अब देखो आगे ये भी कहता है, जबकि इट हैज ड्रॉप्ड ऑफ, ड्रॉप्ड ऑफ मतलब अब क्या हो गई, इसमें कमी आ गई है। ड्रॉप डॉप का मतलब गिरावट हो, ड्रॉप का मतलब क्या होता है, गिरना। तो अब इसमें ड्रॉप ऑफ हो गया, मतलब गिरावट आई है। सिंस देन, तब से लेकर अगर आज तक की बात की जाए, तो अब इसमें गिरावट आ चुकी है। ऐसा नहीं कि अभी भी आज की तारीख में भी 14.7% ही चल रहा, नहीं, अब गिरावट आ चुकी है। द कंट्री हैज एंटर्ड, जो देश है वो प्रवेश कर चुका है, द फाइनल फेजेस, अंतिम जो उनके स्तर हैं, फेजेस हैं उनमें, ऑफ इलेक्ट्रल कंपेनिंग। इलेक्टोरल का क्या मतलब है, जो चुनावी उनका जो अभियान चल रहा है, मतदाता भी होता है। इलेक्टोरल का क्या मतलब होता है, मतदाता को भी बोलते हैं। जो उनके चुनावी अभियान चल रहे हैं ना, उसके अंतिम स्टेज पे पहुंच चुका है। विच हैज सीन, जिसमें देखा गया है, शार्प अटैक्स, बहुत तीखे प्रहार, बाय डेमोक्रेटिक चैलेंजर, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, ट्रंप की जो पार्टी, उसका नाम क्या है, डेमोक्रेटिक जो पार्टी है, उसके चैलेंजर कौन, जो बाइडेन। जो बाइडेन ने उनके ऊपर बहुत शार्प अटैक करे हैं। ऑन मिस्टर ट्रंप्स एलिज्ड फेलियर, मिस्टर ट्रंप के, एलिज्ड का मतलब इधर उधर से कहे हुए, सुने हुए। एलिस्ट का मतलब क्या है, एक तरीके से, मतलब कोई फिक्स नहीं है, लेकिन सुने हुए। एलिस्ट को आप ये भी कह सकते हो एक तरीके से तथाकथित, जो उनकी तथाकथित जो फेलियर हैं, जो असफलताएं हैं। टू मिटिगेट, कम करना, मिटिगेट वर्ड नोट डाउन कर लो, मिट्टी के गेट, ऐसा इसको ऐसे याद कर लो कि मिट्टी के जो गेट्स बनते हैं आजकल देखे जाते हैं, मिट्टी का किसी ने गेट बना रखा हो, तो मिट्टी के गेट का मतलब होता है कम करना। तो मिट्टी के गेट आजकल क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। तो टू मिटिगेट, कम करना, द इकोनॉमिक क्राइसिस, ये जो आर्थिक जो संकट है, इसको कम करने में ट्रंप साहब क्या रहे हैं, तथाकथित तौर पर, मतलब पक्का नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो क्या हुए, असफल हुए हैं। किसको कम करने में, मिटिगेट करने में, कम करने में, आर्थिक जो संकट है इसको कम करने में। तो इसको लेकर जो बाइडेन ने क्या किया, उनके ऊपर बहुत सारे शार्प अटैक्स करें, हमले करें एक तरीके से। वेन कंसिडर्ड अलोंग साइड, अगर हम कंसिडर करें, ध्यान दें, अलोंग साइड का मतलब साथ साथ, बिल्कुल साथ साथ, अगर ध्यान दे, बात पे फोकस करें, द फैक्ट, इन तथ्यों पे, दैट मिस्टर ट्रंप इज, जो ट्रंप साहब है, स्टडीली, कंटिन्यूसली, स्टडीली का मतलब लगातार, लॉजिंग ग्राउंड, वो अपना क्या कर रहे हैं, लॉजिंग ग्राउंड का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से अपनी पकड़ खो रहे हैं, ठीक है ना, ग्राउंड पर, मतलब अपनी पकड़ खो रहे हैं वो, इन फेडरल, संघीय क्षेत्र में भी, एंड रीजनल, और जो संघीय और जो क्षेत्रीय जो ओपिनियंस जो हो रही हैं, ओपिनियन जो पोल्स हो रही हैं, इनमें वो अपनी पकड़ खो रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद वो हार रहे हैं। इट इज हार्डली सरप्राइजिंग, ये क्या, हार्डली देखो नेगेटिव होता है, तो ये बहुत ही मुश्किल से आश्चर्यजनक करने वाली बात है, मतलब इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हार्डली लग गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव बन गया, तो मतलब इसमें कोई सरप्राइज करने वाली बात नहीं है। क्या, दैट एरियाज ऑफ लीगल माइग्रेशन, जो एरियाज हैं, जो क्षेत्र हैं लीगल माइग्रेशन के, कानूनी रूप से जो माइग्रेशन के, इंक्लूडिंग, जिसमें और क्या शामिल है, स्किल्ड वर्कर्स,
जो दक्ष जो कामगार हैं जो प्रवेश कर रहे हैं द यूएस में वाया द H1B प्रोग्राम, H1B प्रोग्राम के तहत, वाया का मतलब तहत के माध्यम से, हैव बिकम वो बन चुके हैं पॉलिसी टारगेट्स, वो पॉलिसी टारगेट्स बन चुके हैं, मतलब एक तरीके से निशाने पर आ चुके हैं नियमों के, फॉर द व्हाइट हाउस के। अब मैं समझाता हूँ क्या हुआ ये, क्यों वो इन पॉलिसीज के ऊपर, मतलब ये वीजा की पॉलिसी जो है ना इनको इतना सख्त क्यों कर रहे हैं, सारों का सार बता देता हूँ आपको। भाई वहां पे बेरोजगारी हो रखी है अमेरिका के अंदर, और रोजगार मिल किनको रहा है, भारत वाले लोगों को रोजगार मिला पड़ा है। तो अमेरिका चाहता है कि कम से कम भारत वालों को तो रोकूं, तो इस बाहर के जो विदेशी रुक जाएंगे ना, तो कम से कम अमेरिका वाले लोगों को नौकरियां मिलेंगी, ठीक है। और नौकरी मिलेगी तो वहां पे जो बातें उठ रही हैं, जो बाइडेन जो उनके ऊपर हमला कर रहे हैं ट्रंप के ऊपर, भाई आप नौकरी नहीं दे रहे, ठीक है ना, जॉबलेसनेस घटा नहीं रहे, बढ़ती बढ़ती जा रही है बेरोजगारी, तो कम से कम इसको थोड़ा बहुत तो कम करेंगे ना वो। तो ये एक तरीके से चुनाव का ही हिस्सा है। इस वजह से उन्होंने क्या किया है, वीजाज की जो पॉलिसी ना इनको और ज्यादा क्या कर दिया है, थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है, टाइट कर दिया है। आगे देखते हैं, इट वुड बी वाइज फॉर इंडियन आईटी फर्म्स, ये बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्वक काम होगा फॉर इंडियन आईटी फर्म्स, इंडियन आईटी जो फर्म्स हैं उनके लिए, मतलब उनको ये बात वाइज मतलब सोच लेनी चाहिए, दिमाग लगा लेना चाहिए उनको, क्या, एंड अदर सीकिंग और चाहने वाली, सीकिंग का मतलब और चाहने वाली जो कंपनीज हैं, टू सेंड देयर एम्प्लॉय, जो आईटी कंपनीज है वो, और जो और दूसरी कंपनियां जो चाह रही, अदर सीकिंग मतलब जो चाह रही हैं, टू सेंड देयर एम्प्लॉयज, कि वो अपने एम्प्लॉयज को वहां पर भेजे, टू द यूएस में फॉर द शॉर्ट टर्म वर्क, थोड़े कम अवधि के लिए जो काम करने के लिए भेजते हैं, टू एज्यूम दैट, तो वो क्या कर लें, ये बात सोच लें, ये बात अच्छे से समझ लें, ये बात अपने दिमाग में बिठा लें, एज्यूम कर लें, सोच लें, दैट रिगार्डलेस ऑफ हु विंस द इलेक्शन, कि चाहे इलेक्शन तो कोई भी जीते, हु विंस द इलेक्शन रिगार्डलेस, कि इस बात को अलग रखो आप कि इलेक्शन कौन जीतता है, इसको रिगार्ड मत करो, इस पर ध्यान मत दो कि इलेक्शन कौन जीतता है। इट विल बी ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय लगेगा, इट विल बी ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय लगेगा, इफ एवर, अगर, इफ एवर का मतलब सेंटेंस पे एम्फेसाइज किया गया, अगर किसी भी हालत में, बिफोर दे कैन होप टू रिटर्न टू बिजनेस एज यूजुअल, इसमें बहुत लंबा समय लगेगा भी, जब तक, इफ एवर जब तक वो क्या करते हैं, दे कैन होप वो उम्मीद कर सकते हैं, टू रिटर्न टू बिजनेस कि उनका व्यापार वापस से वहीं लौट के आ जाए, एज यूजुअल जैसा पहले था वैसा का वैसा व्यापार उनका होना शुरू होगा, इसमें अभी क्या लगेगा, इट विल बी अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय इसमें लगेगा। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल, ठीक है। कल संडे को वो एडिटोरियल तो नहीं आने वाला, लेकिन क्योंकि एडिटोरियल का ऑफ रहता है, लेकिन मैं आपको ये वाला एडिटोरियल जरूर करवा दूंगा, टेकिंग ऑन द सेंटर, ठीक है। तो तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, और एक बार फिर से जय माता दी।